अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। बिन को स्वरूप जान राग से भरी जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ही से काज सब आज भय कर जोरी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण लीत राग विज्ञान। नमो गाई जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महान। ग्रंथ करण को पाज जाते मिले समाज सब। पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। दूसरे अधिकार के प्रारंभ कल से हमने किया है। क्या बताएंगे दूसरे अधिकार में? अरे आप तो बीच में आ गए। आप ये लगा के इस पे रख लीजिए ग्रंथ इधर, या तो इसी साइड हो जाइए बस। वो ऐसे बीच में हो गए ना। हाँ, इस साइड। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। मिथ्या भाव, मिथ्या भाव का अर्थ क्या बताया था कल? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या है? मिथ्या दर्शन यानी उल्टी मान्यता, विपरीत सिद्धांत। उल्टी मान्यता को हम क्या कह सकते हैं कि किसके प्रति उल्टी मान्यता? देवशास्त्र गुरु और सात तत्वों के प्रति। यानी जीव को अजीव मान लिया, अजीव को जीव मान लिया, शरीर को आत्मा मान लिया, आत्मा को शरीर मान लिया। यानी क्या हो गई? हमको गलत फहमी हो गई। जो जीव नहीं था, इनको तो बोलना पड़ेगा। नहीं, उनको बोल दीजिए 8 बजे बात कर लेंगे। अब वो जो काम चालू किया वो तो पूरा करेगा। चला दिया। तो ये शरीर को आत्मा और आत्मा का शरीर, मतलब ये गलत मान लिया, मिथ्या मान लिया, गलत मान लिया, गलत फहमी। जैसे गलत फहमी हो जाती ना आज तक, मतलब
एक अभय जी भाई साहब कहेंगे, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। और एक अभी जो नया संजीव जी का भजन है, माना अपनाओं से जो ना अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा, हाँ पराया रहा, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। तो ये तो गलतफहमी चल रही है कि जो माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, और जो था अपना उसी से पराया रहा। ये गलतफहमी है कि वास्तव में जो हमारा मित्र था, जो हमारा अपना था, उसको तो अपना माना नहीं, और जो अपना नहीं था उसको अपना मान के बैठे रहे। और गलतफहमी में क्या होता है फिर, वो सारा क्या बोलता है, घर का भेदी, मतलब वो आस्तीन में सांप, वो हो गया। तो ये जो जिसे हमने मतलब अनादिकाल से जिसे हमने अपना मान रखा है, माना अपना जिसे, वो आज तक अपना हुआ ही नहीं। अपना किसे मान रखा है? शरीर को मैं मान रखा है। ये शरीर अपना हुआ है क्या? एक और ये पहले नाटक करते थे, कहीं किसी किताब में छपा हुआ है, पता नहीं जैन धर्म की कहानियां में किसी में, शरीर और आत्मा का वो चर्चा टाइप, क्या नाम है उस, नाम कुछ ऐसा है, देह आत्मा संवाद, ऐसे कुछ नाम है, चेतन काया संवाद। मरते जाते हैं सब, नहीं वो नहीं, तो वो उसको आत्मा कहते हैं, मैंने तेरे को खिलाया पिलाया, ऐसे मतलब तर्क वितर्क चलते हैं। हाँ ये पहले मतलब पाठशालाओं में पहले चलता था, ये हम लोगों ने भी किया। हाँ, चलो ना काया मेरे साथ। अब ये माना, इसको अपना मान रखा है ना, कि मैं अपन इसके हिसाब से चलते हैं। अब शरीर चलता नहीं है ऐसे चलो लेकिन ये लेकिन रहती नहीं है ना अनुकूलता कितनी देर रहती है बताओ, कितनी देर रहती है? वो ऐसे ऊपरी है। अंदर से देखो जन्म से लेके मरण तक ऊपरी बढ़िया दिखता है, धन दौलत की वो दिखती है, शरीर में कोई मेजर रोग नहीं दिखता है तो बढ़िया लगता है। लेकिन 5,68,99,584 रोग इस शरीर में कहे गए हैं। 5,68,00,000 हाँ संख्या बताई गई है। पूरे एक साथ उदय में नहीं आते, उदय में नहीं आते। हाँ ये नाल क्यों के प्रकट हैं, अपने रोम में कहते हैं ना 96 रोग है। 5,68,99,584 584। हाँ ये शरीर में है 99,584। तो ये एक ही शरीर में होगा, इस शरीर में। अभी ये जुकाम हो गई, ये कोरोना हो गया, ये प्रकट हो गया, कैंसर प्रकट हो गया, तो आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो ये है कि अभी तक दिख नहीं रहे थे। ये तो रोग हैं इसमें, शरीर में इतने रोग भरे हुए हैं। अभी बोलते हैं ना, अभी आप चले जाओ डॉक्टर के पास, और हर आदमी अपने में से, हर व्यक्ति, और चेकअप कराओ अपना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और ये तो विटामिन की और कैल्शियम की तो सारे सबकी डेफिशिएंसी है, पूरे इंडिया की है ये स्थिति। हाँ तो दूध में कैल्शियम आए जब वो है ना, कैल्शियम दूध में ही कैल्शियम, ये सब्जियां सब ऐसे ही है, तो कहाँ से? तो ये सब क्या, ये क्यों बीमारी है? ये बीमारियां अब दिख रही हैं वास्तव में, बस ये दिख रही हैं, नहीं दिखती हैं, है तो सही। इसलिए जो शरीर रोगों का घर है, हम समझ रहे हैं कि हमारे अनुकूल चल रहा है, हम उसके जैसे ऐसे होता है ना, बच्चे ने कहा मम्मी ये चाहिए, ये काम कर लूं? हाँ बेटा कर लूं। फिर उसने कहा ये कर लूं क्या, ऐसा ये खा लूं क्या? अपने को लगता है सही है, हाँ खा लो। तो अपने को लगता है ये हमारा कितना आज्ञाकारी है, हमारे कहने के हिसाब से चलता है, हमारे आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता ऐसा लगता है ये शरीर भी ऐसा ही है कि अभी अपने हिसाब से, मतलब अपने को जैसा ये चाह रहा है और वैसा ही अपन सोच रहे हैं, तो हमको लग रहा है ये हमारे हिसाब से चल रहा है। फिर क्या होता है, फिर वो बच्चा कहता है कि ये चॉकलेट खा लूं? नहीं अभी नहीं। या अभी कहे, अभी इस मौसम में कोई कहे ठंडा वो पी लें शरबत, तो नहीं मुझे तो पीना है। अब बोलो वो जिद्दी पे आ जाए, मुझे तो पीना है। अब क्या होगा कि वो बच्चा हमारा कहना मानता था ना,
क्या हुआ? मेरा फोन नंबर याद नहीं, इनका तो ऐसे ही ये शरीर अभी तो हमको लग रहा है कि हमारे हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो जो इसमें आगे उदाहरण आएगा कि एक कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, गाड़ी के नीचे चलता है और वो सोचता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इस बैलगाड़ी को मैं, इस गाड़ी को मैं खींच रहा हूँ। फिर क्या होता है, चौराहे पे पहुंचती है, अब वो कुत्ता तो टर्न लेता है लेफ्ट साइड और गाड़ी जाती है राइट साइड, तो भौंकता है कि भाई इधर चल, उधर कहाँ जा रही है। वो थोड़ा ना उसकी सुनेगी उसके भौंकने से। तो फिर क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, नहीं मान ली, उधर चलना है उधर ही चल, तो वो उस गाड़ी के नीचे उधर हो जाता है। फिर भी ये सोच के यही बैठा है कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। ऐसे ही जन्म से लेके ये शरीर, अभी हम समझ लो 25, 30, 35 साल की उम्र में हम जैसा चाहें, जितना काम करना चाहें, जितना वजन उठाना चाहें, जितनी बार ऊपर नीचे चढ़ना उतरना चाहें, उतनी बार हम चलते हैं, जाते आते हैं, शरीर आराम से चलता है। अब ये शरीर जब बोलता है चढ़ो उतरो मत, बार बार में पैर दुखने लग जाते हैं। हम छोटे थे, हम सोचते हमारी आंखें कभी वीक होंगी नहीं, आंखें खराब होंगी नहीं, होने लगते, घुटने खराब होंगे। अब क्या होता है होने फिर, लगते हैं। तो ये अब फिर हम ये नहीं सोचते कि शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, या ये शरीर अलग है मैं अलग हूँ, ये हमारे साथ। हम ये सोचते हैं हाँ अब हमें दिन भर में बार बार में ऊपर नीचे चढ़ना उतरना नहीं है, हमें ये खाना है, ये पीना है, सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, हमें इस हिसाब से चलना है। हम उसके हिसाब से उस गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं खुद ही। ये भेद विज्ञान प्रकट नहीं होता कि ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। ये भेद विज्ञान प्रकट होना चाहिए ना उस समय, कि जब ये लक्षण दिखते हैं शरीर में, कि कौन चाहता है हमारे जुकाम में, कौन चाहता है कोरोना में, तो जिनके हो गया वो चाहते तो ना थे, फिर भी हुआ कि नहीं हुआ। अभी कौन चाहता है, कोई भी नहीं चाहता। कोई सोचता है कभी मेरी जिंदगी में फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो कोई सोचता है एक्सपीरियंस किया जाए इसका भी। ऐसा कोई नहीं सोचता कि भाई कभी हमारे सिर दर्द हो गया, हमारे बुखार हो, कि ये इतने टाइप के फीवर चल रहे हैं, अपने को तो कोई सा भी नहीं हुआ, तो अपन भी तो देखें कैसा होता है। ऐसा कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। फिर भी वो बीमारियां उनके होती है कि नहीं होती है? होती है। तो ये हमारे हिसाब से शरीर का परिणमन नहीं चल रहा। ये मिथ्या भाव, ये गलत फहमी हमको हो रखी है कि हमारे हिसाब से चलते हैं। जैसे ये गलत फहमी हमको हो रही है कि ये घर वाले, ये बच्चे, ये हमारे हिसाब से चलते हैं। जब तक हम उनके हिसाब से बोलते हैं, अपन उनको कहते हैं कि उठो, और उनको उठना होता है, वो उठ जाते हैं। अपन उनको कहते हैं सो जाओ, उनको सोना होता है तो सो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे हिसाब से सो रहे, जग रहे, लेकिन वो अपने हिसाब से ही करते हैं। ऐसे ही जगत की सारी वस्तुओं का परिणमन अपने हिसाब से होता है, और हमको ये मिथ्या भाव अनादिकाल से जमा हुआ है कि जगत की वस्तुएं हमारे अनुकूल, हमारे अनुसार परिणमित हो रही हैं। तो ऐसा मिथ्या भाव का अभाव होने पर जो निज भाव प्रकट होता है, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। वो ये सबसे, यानी मोक्ष का उपाय का प्रथम चरण क्या है? इस गलत फहमी को दूर करना। ये जो गलत फहमी है कि दुनिया का परिणमन हमारे हिसाब से हो रहा है, बाहर का भी, और चलो बाहर का नहीं होता हमारे हिसाब से, ये तो अपने हिसाब से होता है ना, ये भी अपने हिसाब से नहीं होता, ये भी बाहर का ही है ना, लेकिन फिर नजदीक का दिखता है, इसलिए सबसे ज्यादा गलतफहमी इधर ही अटक जाती है जाके। और सबसे तो अपने को भेद विज्ञान फिर भी हो जाता है। यहाँ शरीर से भेद विज्ञान करना, वही सबसे बड़ा भेद विज्ञान है वास्तव में। तो वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। बंधन से छूटने का नाम मोक्ष कहा। ये मोक्ष कौन से कर्म के उदय से मिलता होगा भाभी जी? मोक्ष कौन से कर्म के उदय से मिलता है? हाँ, कौन से कर्म के वजह से मोक्ष होता है? कौन सा पुण्य, ऐसा पुण्य हो हमारा कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए? कोई ऐसा कहे हमारे इतने पुण्य का उदय कहाँ कि हमें मोक्ष हो जाए? हाँ या ना? हाँ या ना? इसमें पुण्य के उदय से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो पुण्य पाप के अभाव से। इसलिए बंधन, ये पुण्य भी बंधन, इससे सिद्ध हो रहा है। ये पुण्य भी बंधन है, क्योंकि बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। पुण्य को रखने का नाम पुण्य रह जाए और मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। इस बंधन से इस आत्मा को कर्म का बंधन है, उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है।
आपने हाँ पढ़ लिया पढ़ है, लिया था। पता है मुझे। नीचे तक हो गया था पूरा, जीव का करना पड़ा है। दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, दोबारा कुछ नहीं। इसके दुख दूर होने का ही निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। हम निरंतर क्या करते हैं? हम अमूल्य तत्व विचार बोलते हैं। याद आ रही है कोई लाइन वो पुण्य पुण्य इससे रिलेटेड? दुख दूर होता है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्यों जाता है दूर? प्रयत्न तो सुख प्राप्ति हेतु कर रहे हैं और फिर भी सुख जाता दूर है। दुख नहीं दूर जा रहा। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते दुख जाता दूर है होना चाहिए ना, लेकिन सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और दूर क्या जा रहा है? सुख ही दूर जा रहा है। इसका मतलब कि वो जो प्रयत्न है ना, ये निरंतर उपाय कर रहा है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। दादा की उसमें आता है 12 भावना में, मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत बेले रात दिन पर तेल जो पावे। दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात सुख के लिए लगे हुए हैं दिन भर से। और क्या करते हैं? दिन रात लगे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? मंथन करे दिन रात जल को बिलोए जा रहे हैं, पानी को। कितने दिन बिलोएंगे? घी आ जाए घृत, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल, पूरी जिंदगी अगला भाव अगले भाव में बिलो लेंगे। अनंत काल बिलोते रहो, पानी में से घी आने वाला नहीं है। ऐसे ही बाहरी वस्तुओं से, पर पदार्थों से जो हमारी सुख की कल्पना है, अनंत काल हो गया, इसीलिए सुख मिला नहीं। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख मिला नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि वो बिलो क्या रहे हैं? हम चाहते हैं घी और बिलो रहे हैं पानी। चाहते हैं सुख, लेकिन चाह कहाँ से रहे हैं? हमेशा पर पदार्थों में से ही चाहते हैं ना। सुख है कहाँ? सुख तेरे मेरे भीतर भरा। तेरे तो क्या बोलेंगे हम तो, मेरे। सुख मेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान। अब बाहर खोजे जा रहे हैं। अब वो कस्तूरी तो नाभि में है, वन तोलता है, लेकिन खुद का पता नहीं चलता। इसलिए ये सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से ये व्यंजन, दीपावलियां की रत्नों की, सुरभि की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं। ये व्याकुल हो रहा है, फिर भी आकुलता फिर भी बनी रही। जल पिया, चंदन चर्चा, मालाएं पहन ली, से व्यंजन और दीपावलियां कर दी, फिर आकुलता फिर भी बनी रही। लेकिन दिमाग नहीं लगाते, बस क्या कारण। वो नहीं सोचते कि हम ये सब कर रहे हैं, फिर भी आकुलता क्यों बनी हुई है, सुखी हो क्यों नहीं रहे, ये विचार ही नहीं करते। क्योंकि सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। इस वो दीपक जलाए, बहुत सारे दीपक जला के दीपावली, वो अष्टद्रव्य बताए हैं ना, जल पिया चंदन चर्चा, तो दीप आता है ना द्रव्य में, इसलिए और वो भी रत्नों की। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। देखो ये कह के समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, यानी हमारे दुख का कारण कोई भी बाहरी पदार्थ नहीं। दृष्टि सारी इधर लिया है। कोई समझ लो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे की बाइयां, की अड़ोसी पड़ोसी, की कोरोना, कोई क्षेत्र काल परिस्थिति, ये हमारे दुख का कारण नहीं है। जीव को समस्त दुख का मूल कारण ये कर्म बंधन है। और कर्म कैसे बंधे थे वो हमने पढ़ा है।
कहाँ पढ़ा है हमने कर्म कैसे बंधे थे? छठे अध्याय में पढ़ा है ना। ये वो कर्म कैसे बंधे थे कि अपन ही थे वो महारथी, कर्मों को बांधने वाले। ऐसे भाव हमने ही किए थे। इसलिए जीव को दुख का मूल, समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। कोई भी बाहरी पदार्थ, कोई भी ये समझ लो अचेतन पदार्थ, कोई भी चेतन पदार्थ, कोई भी परिस्थितियां, कोई भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वो हमारे दुख के कारण नहीं है। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इसलिए इसी का इसे उपदेश देते हैं। जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है। जैसे किसी को एसिडिटी हो जाए तो वैद्य जी के पास जाए, बहुत एसिडिटी हो रही है, तो फिर क्या क्या बताएगा? मतलब वो कहे ऐसे हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है, जलन मच रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो वैद्य जी कहेंगे आपको एसिडिटी हुई है। फिर उसका कारण बताएंगे क्यों हुई है, कि तुमने तला भुना खटाइयाँ ये खाई होगी, तभी होगी ना। तो वो रोग का निदान बतलाता है, इस प्रकार यह रोग हुआ है, और उसके निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है। इससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है, कर ली थी अपन ने कल चर्चा। और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। प्रतीति कराता है मतलब उसको विश्वास दिलाता है कि ये जो पेशेंट बैठे हैं इनको भी ऐसा ही रोग था, इनके ठीक हो गया। ये पेशेंट बैठे हैं तो यहाँ तो अनंत भगवान है साक्षात। और समझ लो जो गृहस्थ भी हों या आचार्य उपाध्याय साधु भी हों, तो उनके भी इतने इतने अंशों में ये रोग खत्म हो गया। ये जो रोग हमें हुआ है संसार का कर्म बंधन रूप जो रोग हुआ है, तो अगर अरहंत भगवान तो साक्षात विराजमान है ही है, उनको तो पूरा नष्ट हो ही गया है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ भी है, चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थानवर्ती अगर हैं कोई, तो उनको भी उतने उतने अंशों में ये कर्म का अभाव हो गया है। ऐसा दिखाकर, ऐसा बताकर उसको श्रद्धान कराते हैं। तो ये तो वैद्य का, इतना तो काम वैद्य का हो गया। अब रोगी का क्या? यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त हो। कोई ये सोचे कि इतना आपने बता दिया, ये सब आपने बता दिया, दवाई भी आप ही ले लो ना डॉक्टर साहब। तो दवाई डॉक्टर साहब लेंगे तो ठीक कौन होगा? पहली बात तो डॉक्टर साहब को बीमारी नहीं है, और दवाई तो खुद को लेना पड़ेगा ना। अपन में से बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे वैद्य जी की दवाइयों में ऐसा होता है, एलोपैथिक दवाइयां तो क्या गोली फांक लो, सरल लगती है। और कई कईयों को वो भी नहीं होता कि भूल गए, नहीं ली टाइम पे, तो वो डॉक्टर के पास आप जाओ और उन्होंने अच्छी खासी दवाइयां बताई है, या फिर कोई घरेलू उपचार बताए हो अपने जैसे हो कि हम दवाइयां नहीं लेना चाहते हो, तब पूछ लिया अपन ने, आप खाने पीने में बता दो, घरेलू बता दो। अब उन्होंने तो बता दिया उपाय, ये भिगो के खाना, ये कूट पीस के खाना, ये वाली कोई छाल ले आना, अब बता तो दिया, फिर अपन ले नहीं तो क्या होगा? तो ये हमारा कर्तव्य है ना उस दवाई को लेना। तो ऐसे ही यहाँ उपाय बता दिया कि ये कर्म बंधन हमें हुआ है, और ये कर्म बंधन दूर करने का उपाय ये शास्त्रों में बताया गया है। अब वो उसका उपचार तो हम, मतलब साधन तो हम करेंगे ना, उसका प्रयास तो हम करेंगे, ये उसका जीव का कर्तव्य है। देखिए अब आगे पेज नंबर 22। ये घड़ी तो बंद हो गई सामने वाली तो। कर्म बंधन का निदान। निदान समझ में आता है अंशिका? निदान मतलब जो फल देते हैं। नहीं नहीं कारण। हाँ, निदान का मतलब है क्या है रोग। निदान का मतलब है डायग्नोस, वो खोज हो गई। आप देखो ये पर्चियां अगर होती ना, उपचार नहीं, निदान का मतलब है बस रोग पता लगना, ये हुआ निदान, उपाय नहीं। दूर करना निदान का मतलब रोग का नाम मालूम। हाँ, केवल रोग की खोज हो जाना, ये है निदान। पता लग गया कि ये रोग है। अभी उपचार तो बाद में बताएंगे, अभी उपचार नहीं है। अभी केवल ये तो पता लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आप लोगों ने बहुत से लोगों से, कभी कभी अपने भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा अपने साथ, अपने निदान मतलब फल भी आता है कई बार। निदान तो हर एक ही शब्द का अनेक अर्थ होते हैं ना। तो इसलिए भी
आयुर्वेद की भाषा में आप ये जो देखना पर्चियां वैद्य जी वाली, उसमें निदान होता है, एक कॉलम ऊपर बड़ा, ये जो बड़ा कॉलम होता है उसका हेडिंग होता है निदान। वहाँ निदान मतलब क्या हुआ है, तो सबसे पहले वो लिखते हैं क्या हुई बीमारी, जिस चीज का उनको हाँ हाँ, पहले वो लिखते हैं कि जुकाम खांसी है, कि समझ लो क्या बीमारी है, कि पेट में प्रॉब्लम है, कि जो भी है वो पहले वो लिखते हैं ऊपर। कोई भी डॉक्टर होंगे ना पहले वो लिखेंगे कि बीमारी क्या है, उसके बाद दवाई देना चालू करते हैं सभी, चाहे एलोपैथी वाले हों, चाहे आयुर्वेदिक हों, चाहे होम्योपैथिक हों। अभी देखना अगर अपनी कोई स्लिप्स पड़ी हो पुरानी, हाँ वो लिखते हैं पहले बीमारी कि आप किस लिए, आप अगर होम्योपैथी की दवाई लेने गए हैं, मेरे मस्से हो रहे हैं, तो ऊपर वो लिखेंगे ये बीमारी है, वो लिखते हैं। ये मेडिकल, ये जो है ना केमिस्ट, पहले है ना, मतलब हम ये सोचते थे, अभी भी बच्चे ऐसे पूछते हैं ये डॉक्टर की राइटिंग समझ कैसे जाते हैं केमिस्ट, वो खाली जैसे सी लिखेंगे, कीड़ी मकोड़ा सा कुछ लिख देते हैं, उनको समझ में कैसे आ जाता है केमिस्ट को, वो निदान से समझ में आता है उनको, ऊपर बीमारी देख के, और इतनी तो वो जो भी पढ़ाई उनकी करते हैं, तो उस बीमारी की ये दवाई होती है, हो सकती है, तो वो उससे कभी भी कोई केमिस्ट, मेरे ख्याल से किसी को ये नहीं मिला होगा पर्ची वापस दे दी होगी राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है, सब समझ जाते हैं, अपने को पता ही नहीं चलता क्या लिखा होगा ये, वो सब समझ जाते हैं। वो किससे समझ जाते हैं, निदान देख के। निदान का मतलब है उस रोग की खोज, पता कर लेना रोग क्या है वो। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि जीव को कर्म बंधन हुआ है, ये आपको निश्चय करा रहे हैं, ये आपको डिसाइड करा रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं कि आपको रोग क्या है, दुखी हो क्यों, रोग है भी या नहीं, हाँ रोग है भी या नहीं, और आप व्याकुल दिख रहे हो ना, लिखा ना पीछे, इससे व्याकुल रहता है, सुबह से उठ के लगे जा रहे हैं मशीन की जैसे, फिर भी सुखी नहीं हुए हंसी आ रही है। सबका यही हाल है, सुबह से उठते ही चालू रहती है मशीन। ये तो अपने समझ लो थोड़ी सी शांति है, रात्रि भोजन मान लो नहीं करते हैं, नहीं तो चालू ही रहे, बंदी नहीं होती है बंदी नहीं होती। तो ये सुबह से जब हम लग रहे हैं फिर भी सुखी नहीं हो रहे, तो चक्कर क्या है, बीमारी क्या है। हम मैं वो बता रही थी कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा हम लोगों के साथ, खुद के साथ भी या फिर अपने किसी भी समझ लो संबंधी के साथ, बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, इस डॉक्टर को दिखा लिया, उस डॉक्टर को दिखा लिया, उस डॉक्टर को दिखा लिया, और बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, कुछ बड़ी चीज नहीं है। और फिर ऐसे बोलते हैं कि अब बीमारी पकड़ में आ गई ना, अब चिंता नहीं है। बोलते हैं कि नहीं बोलते, अब बीमारी पकड़ में आ गई, अब चिंता नहीं है, अब टाइम लगे भले ही से। तो ये बीमारी पकड़ में आना, ये है निदान। तो हम दुखी हैं, अनादिकाल से दुखी हैं, या ये इधर जा रहे हैं, देव में गए तो व्याकुल, नरक में गए तो दुखी है ही है, तिरंची में गए तो दुखी, मनुष्य में आए तो दुखी, भोगभूमि में गए तो भी सुखी नहीं हुए, भवनत्रिकों में गए तो सुखी नहीं हुए, वैमानिकों में गए तो भी सुखी नहीं हुए। तो फिर चक्कर क्या है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, अब बीमारी पकड़वा रहे हैं, ये बीमारी पकड़ में आ गई, अब तुम निश्चिंत हो जाएगा, बीमारी पकड़ में आ जाए फिर धीरे धीरे इलाज भी हो जाएगा। तो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता, इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। क्या होता है कर्म बंधन होने से, कि कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण, औपाधिक भाव समझते हैं, कर्म के उदय से, औपाधिक मतलब औपाधिक शब्द बना है उपाधि से, कर्म की उपाधि से होने वाले भाव वो कहलाते हैं औपाधिक। अपनी भाषा में अपन कहें तो औदिक भाव सीधा सीधा से कह सकते हैं, वैसे तो औपशमिक, शैवशमिक ये सब भी कर्म की उपाधि ही है पारिणामिक के सामने, लेकिन यहाँ औदिक के संबंध में मुख्य रूप से लेना है। तो कर्म बंधन होने से नाना, नाना मतलब अनेक प्रकार के, ग्रैंडफादर वाले नाना नहीं, नाना मतलब अनेक प्रकार के। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, क्योंकि कर्म बंधन है ना, तो कर्मों के उदय के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। याद है किसी को औदिक भाव, अंशिका याद है औदिक भाव के भेद? अभी तो एग्जाम देना है तुम्हें, ये सब आएगा लिखने को,
बोले सुशीला आंटी। छह लेशिया। और कौन बोलेंगे? नहीं नहीं, चार शक्ति, चार कृष्ण, तीन लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और छह असिद्धत। असिद्धत तो ये है औदिक भाव, कर्म के उदय से होने वाले। ये अलग अलग प्रकार के हमें भाव होते हैं। कभी मिथ्या दर्शन हो रहा है, कभी अज्ञान हो रहा है, कभी कृष्ण लेशा रूप भाव हो रहा है, कभी शुक्ल लेशा रूप भाव हो रहा है, कभी क्रोध रूप भाव हो रहा है, कभी मान रूप भाव हो रहा है। तो ये कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। देखो, हम तो सोचते थे संसार में ही परिभ्रमण होता है, पर हमारा ये भी तो परिभ्रमण चल रहा है भावों में। कभी क्रोध, फिर कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी मनुष्य गति रूप भाव, हाँ हास्य रति या रति, इस तरह से लगा लो। कभी कृष्ण लेशा रूप भाव, कभी शुक्ल पद्म लेशा रूप भाव, कभी नील लेशा रूप भाव, इस तरह से अलग अलग प्रकार के। और ये तो अपन ने मोटे मोटे एक बोले हैं। इसमें भी उस दिन एक दिन बताया था आपको कि एक एक लेशिया में या एक एक टाइप के परिणाम में भी बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशंस हैं। एक से भाव कभी रहते नहीं है। क्रोध की भी कितनी वैरायटी हो सकती है, कितनी डिग्रीज हो सकती हैं। हमेशा एक सा क्रोध, एक लेवल का, एक ही डिग्री का क्रोध नहीं होता है। मान माया लोभ सब में इसी तरह की है। हंसी के कितनी वो सुबह सुबह कराते हैं, तो वो अलग अलग, पहले ऐसे हंसो, फिर मुस्कुराओ, फिर दांत निकाल के हंसो, फिर आवाज निकाल के हंसो। हंसी के कितने टाइप हैं, हर चीज के टाइप्स हैं। तो कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। ये संसार में यही है, एक रूपता नहीं है। संसार का मतलब जहाँ बहुत विविधता है, एक से नहीं है कोई भी। और ये जो हमारी, ये देखो मनुष्य गति भी औदिक भाव है। ये अपने जब 8वें अध्याय में भी बताया था कि मनुष्य गति ये जीव विपाकी है, कि ध्यान है किसी को? जीव विपाकी है। ये भाव रूप है। मनुष्य गति औदिक भाव है। उसमें हमने परिभाषा में लिया था, जिस कर्म के जिसके उदय से जीव मनुष्य शरीर धारण करता है और उसके योग्य उसके भाव होते हैं, ये मनुष्य गति। अकेले मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, मनुष्य गति है तो, लेकिन वो भाव जो हमारे हो रहे हैं, क्योंकि ये जीव विपाकी कर्म है और ये औदिक भाव है। मनुष्य गति में मनुष्यों के योग ही भाव होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के भाव हो रहे हैं, और इसीलिए ये कर्म बंधन, ये क्यों हो रहे हैं अलग अलग भाव? कर्म बंधन के कारण। इसलिए इस कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। कितने जीव हैं? अनंतानंत। हम तो संख्या बताएं 6 द्रव्यों की, याद है? 6 द्रव्यों की संख्या बोले स्तुति। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक, काल असंख्यात। तो जीव अनंत, और यहाँ कितने कह रहे हैं? अनंतानंत। तो वास्तव में वहाँ जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत है ना। अकेले अपन जीव को ही देखें तो अनंत अनंत जीव हैं, बहुत, मतलब अनंत भी इतने हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन उन जीवों से अनंत अनंत गुणे, बहुत ज्यादा अनंत पुद्गल हैं। बताया था एक आध बार आपको कि इस एक जीव के साथ कितने पुद्गल हैं? अनंतानंत इस एक जीव के साथ हैं। तो आप टोटल पुद्गल देखो, जीव अनंत और एक के साथ अनंत अनंत, ये तो शरीर वाले पुद्गल। और शरीर कितने अपने साथ? शरीर कितने अपने साथ? 5 शरीर हैं, 3 हैं। कौन कौन से? सारे के सारे बोल रहे हो, एक का भी समझ में नहीं आ रहा। औदैक नहीं, औदारिक। औदारिक तेजस और कारमण। और औदारिक से तेजस शरीर में कितने परमाणु हैं? ज्यादा। कितने ज्यादा हैं? अनंत गुणे ज्यादा हैं औदारिक से तेजस में, और तेजस से और अनंत गुणे, इतने तो ये। अब ये एक जीव, ऐसे अनंत जीव, सबके साथ 3-3 तो कम से कम शरीर, और उसके अलावा ये जो जितने पुद्गल हैं ये सब,
इसलिए जीवों से अनंत अनंत गुणे पुद्गल हैं, इसलिए वहां अनंत अनंत पुद्गलों के लिए लिखा। तो यहाँ के अपेक्षा से नहीं- यहाँ तो वो जीव भी अपने आप में बहुत ज्यादा अनंत है ना, इसलिए अनंत अनंत सामान्य रूप से लिख दिया। अगर जीव अनंत अनंत बोलेंगे तो पुद्गल अनंत 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 और 5-6 बार लगाओ, मतलब ऐसा हो जाएगा। इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। जितने भी जीव हैं अनंत जीव, वो कब से कब चिपक गए ये कर्म आके? अनादि से ही है। ऐसा अनादि से तोड़ना होंगे, पहले जीव साफ सुथरा शुद्ध होगा मुक्त, और फिर कर्म आके बाद में चिपक जाएंगे। भाई पहले कोई चीज होगी वो तो शुद्धि होगी ना, अनादि से ही कर्म सहित है। अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। भाई कर्म अलग थे, जीव अलग थे, पहले जीव मोक्ष में था साफ सुथरा शुद्ध, और फिर ये कर्म आके उसमें चिपक गए, ऐसा नहीं है। तो कैसे है? जैसे देखो उदाहरण दे रहे हैं, और जहां जहां उदाहरण देंगे ना, अभी आप लोग मिलाते जाना कि नंबर डालते जाना हर वाक्य पे, वो सिद्धांत में वैसे के वैसे शब्द आपको मिलेंगे। ये खास बात है टोडरमल जी साहब की। जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं। देखो मेरुगिरी नाम दिया, मेरुगिरी मतलब सुमेरु पर्वत, सुमेरु एक नाम दिया है। आप कोई सी भी जो भी अकृत्रिम है समझ लो, मेरुगिरी आदि लिखा है ना, तो सुमेरु पर्वत सबको समझ लो प्रसिद्ध है। इसलिए आप कुछ भी ले लो, जम्बूद्वीप ले लो, हिमवन पर्वत ले लो, महाहिमवन पर्वत ले लो, जो भी अकृत्रिम रचनाएं हैं, तो वो सुमेरु पर्वत है। आदि अकृत्रिम स्कंद, वो क्या है? एक सुमेरु पर्वत क्या है? पुद्गल का स्कंद है। बहुत सारे पुद्गल परमाणु उसमें मिले हुए हैं, पुद्गल का स्कंद है। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु अनादि काल से बंधन। सुमेरु पर्वत कब से है? हिमवन पर्वत कब से है? अनादि से। तो वो परमाणु एक एक करके मिलके बना होगा ना कभी, कि वो अनादि से ऐसे ही अनंत परमाणु मिलके 1 लाख योजन के वो बने हुए हैं। फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। कि एक वो सुमेरु पर्वत मूल में तो अनादि काल से है, लेकिन फिर भी उसमें परिणमन होता है कि नहीं होता है? परिणमन होता है। उसमें से भी बहुत सारे पुद्गल परमाणु प्रति समय निकलते भी हैं और नए भी आते हैं। जैसे हमारे शरीर में जन्म लिया जब से, तो जन्म लिया जब से समझ लो हम 20 साल के हुए, तब तक तो परमाणु आई आया रहे थे, है ना, और अब है ना जा ही जा रहे हैं। पहले तो बाल आई आ रहे थे, अब जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? प्रति समय जब छोटे बच्चा था तब भी वो परमाणु आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, और अभी भी यद्यपि हमें लगता है ऐसा है, वो ये बात जरूर है कि अब वो शरीर को वृद्ध दिखाने वाले ऐसे परमाणु आते हैं, यंग जवान दिखाने वाले परमाणु नहीं आते, या फिर वो निकलने वाले की संख्या ज्यादा है, ऐसा कहो। कोई भी मतलब वो जो परमाणु जन्म से हमारे शरीर में थे, वही एक भी परमाणु है क्या अभी भी? हाँ, नहीं है, वो सब बदलते रहते हैं, वो रोटेशन होता रहता है। इसे टंकी में पानी समझ लो आप, टंकी में पानी भरा रहता है और नीचे से खाली भी करते रहते हैं, ऊपर से आता भी रहता है और पानी भी। तो वो पानी वही है क्या जो जब से टंकी मान लो लगाई 8-10 साल पहले से, तब से वही पानी है क्या? वो रोटेशन चलता रहता है, निकलता रहता है, आता रहता है, इस तरह से उसमें होता है। तो उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु। अब यहाँ तो किसको बताना है? यहाँ शरीर को नहीं बताना है, यहाँ पुद्गल कर्मों को बताना है। तो एक तो जीव और उसमें अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। जैसे उस सुमेरु पर्वत में अनादि काल से वो परमाणु मिलके वो बना हुआ है, ऐसे ही ये जीव अनादि काल से है, और इस जीव के साथ अनंत कर्म रूपी पुद्गल। कर्म रूपी पुद्गल मतलब कौन से, क्या कहेंगे उसे? हाँ,
जो कार्मण वर्गणाएं थी वो ऐसे कर्म रूपी पुद्गल वो एक साथ जीव के साथ आके बंध के वो कर्म रूप होकर अनादिकाल से ऐसे अनंत कर्म परमाणु अनादिकाल से जीव के साथ में हैं। तो ये अनादिकाल से कौन सा कर्म है हमारे पास अनादिकाल का? 8 कर्मों में से सारे अनादिकाल के हैं, सारे कर्म अनादिकाल के हैं। तो यहाँ तो लिखा है ना कि अनादि से एक बंधन रूप है। कोई कर्म तो होगा अनादिकाल का हमारे पास, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कारण बताओ। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम स्थिति कितनी है कर्म की? 70 कोड़ा कोड़ी। उससे पुराना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता ना। हमारी स्थिति जीव की, आत्मा की, वो 70 कोड़ा कोड़ी है या उससे पुरानी है? हम तो अनादिकाल से 70 कोड़ा कोड़ी तो क्या है? ये तो संख्यात वर्ष हो गए ना, गिनने वाले हो गए। इसलिए वो अनादि से जो कहा मतलब वो परंपरा से। देखो फिर से पढ़ते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी पुराना कोई कर्म भी अभी उदय में आ सकता है। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी तक उसकी स्थिति रहेगी, तब तक वो उसका कुछ ना कोई निषेध। अब मान लो इस समय आके वो 70 कोड़ा कोड़ी पूरे हों तो इस समय उदय में आएगा। इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु। देखो ऊपर क्या लिखा था? अनंत मेरु पर्वत। तो यहाँ एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। जैसे आप समझ लो कोई ट्रेन चली, यहाँ से अपन चेन्नई गए थे ना, ट्रेन से बैंगलोर गए समझ लो, तो 2 दिन लग गए। तो वो तो उदाहरण एक देश समझना। बहुत सारे पैसेंजर तो जयपुर से बैंगलोर जाने वाले ही, चेन्नई जाने वाले ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं जो जयपुर से चले, अब बीच में कौन सा आया, हाँ सवाई माधोपुर पे उतर गए, कोई कोटा पे उतर गए, मुझे ध्यान नहीं है वो रास्ते में जो भी आए। कोई बीच में से चढ़ते हैं, कोई कोटा में से चढ़ते हैं। तो कितने ही मिलते बिछुड़ते रहते हैं, चढ़ते उतरते रहते हैं। अभी उसमें ये नहीं लेना कि एक अनादि वाला नहीं लेना। जो यहाँ आप ऐसे समझो कि उस ट्रेन में ऐसे ही पैसेंजर हैं कि बस वो बीच बीच में से जो चढ़े हैं वो बीच बीच में उतर जाएंगे, पूरे वहां तक लास्ट तक जाने वाले कोई नहीं है। ऐसे ही ये जो जीव है, इसमें कर्म रूपी कोई अनादिकाल से, क्योंकि कर्म सहित ही है। अभी उसका भी उदाहरण देंगे। आप कैसे कह रहे हो कर्मों के अनादिपने की सिद्धि, कि आप कह तो रहे हो कर्म अनादिकाल से, हम कैसे माने? कर्म तो बाद में आए होंगे, कभी तो शुरुआत हुई होगी ना कर्मों की, कि कब मतलब वो आके चिपके। तो उसका भी उदाहरण देंगे। अभी तो ये बता रहे हैं कर्म अनादिकाल से हैं, लेकिन उनमें रोटेशन हो रहा है। पुराने कर्म जो बंधे हैं वो अपना काल पाके उदय में आके नष्ट होते जा रहे हैं, और हर समय नए भी बनते जा रहे हैं। तो हर समय नए बनते जा रहे हैं, तो वो जो उनकी एक मतलब वो मेंटेन है, कर्मों का बंधन वो बराबर मेंटेन है। जैसे आप समझो अभी अपना तो स्मारक कितना पुराना नहीं है कि कोई ऐसा समझ लो कोई मंदिर, हाँ मोटरसाइकिल भी बनाते हैं बच्चों में, नहीं, हाँ जैसे आप समझ लो बड़ा मंदिर है शहर वाला, जयपुर बना जब से वो मंदिर बना है, समझ लो 301 वही टोडरमल जी से पहले का है। नहीं 300 साल तो टोडरमल जी को हो गए, टोडरमल जी से पहले का है, तो 300 साढ़े 300 साल अपन समझो। तो वहां जब से वो मंदिर बना है तब से वहां शास्त्र सभा चलती है। तो जब से वो मंदिर बना है अनादिकाल से वहां शास्त्र, अनादि समझो उसको, शास्त्र सभा चल रही है। तो कौन कर रहा है वहां 300 साल से प्रवचन? वक्ता बदलते जा रहे हैं। और कौन सुन रहा है 300 साल से? श्रोता भी बदल रहे हैं, वक्ता भी बदल रहे हैं, लेकिन वो जो परंपरा है वो बराबर। ऐसे ही यहाँ कर्म के, यहाँ मतलब हमारे साथ जो अभी कर्म है वो अनादिकाल का कोई भी नहीं है। कर्म पूरे के पूरे, अभी जैसे 300 साल वाला कोई भी आदमी नहीं है यहाँ, न वक्ता न श्रोता। ऐसे ही अनादिकाल का कोई भी कर्म एग्जैक्ट मतलब परमाणु देखा जाए तो वो कोई भी नहीं है, लेकिन परंपरा से ही अनादिकाल से कर्म बंधन हमारे साथ में हो रहा है। फिर से एक बार पढ़ते हैं पैराग्राफ को।
कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। तो कैसे है? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। वो मेरुगिरी में से परमाणु निकलते होंगे तो ऐसा कुछ खिर जाता होगा। मेरू थोड़ा सा जैसे अपनी दीवारें खिर जाती हैं, परमाणु निकल जाते हैं, चूना खिर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी परमाणु आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हमारे को कर्म बंधन हुआ है, ये निदान किया कि तुम्हें कर्म बंधन का रोग लगा है, तुम्हें ये रोग हुआ है। और ये कैसे हुआ है कि अनादिकाल से ही तुम कर्म बंधन से सहित हो। इसकी बात की अभी सिद्धि की, और वो अनादिकाल से कैसे है उसकी सिद्धि अब आगे करेंगे। जैसे नींबू का ही है, बाकी हर चीज के जैसे अलमारी हर एक का परमाणु हाँ, आते जाते निकलते रहते हैं। लेकिन यहाँ अनादि सिद्ध करना था, इसलिए मेरू का उदाहरण लिया। अभी इसका ले लें, मान लो बोर्ड का ले लें, अलमारी का ले लें, तो नई बनी हुई दिखती है ना। इसलिए बिल्कुल उदाहरण भी, क्योंकि आत्मा अनादि तो वो मेरू भी अनादि अकृत्रिम, आत्मा भी अकृत्रिम, मेरू पर्वत भी अकृत्रिम। इस तरह से वो उदाहरण में कहीं कोई दोष नहीं है, इसलिए ऐसा उदाहरण है। हाँ, सब में से ही, अपने में भी यहाँ बैठे हैं ना, अभी अपन परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं। हर समय ये परिणमन चलता ही है परमाणु। जो अपन सदगुना थोड़ा घोड़े की बोलते ना, सत्ता में पड़े हैं, किस प्रकार से अवस्था, कैसी अवस्था पड़ी रहती है? कर्म रूप से पड़े हैं ना, कर्म रूप, कर्म चिपके हुए हैं। कर्मों में जैसे ही वो कर्म बंधते हैं, बंधते ही उनमें मतलब उसी समय इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि उनमें स्थिति अनुभाग सब उसी समय पड़ जाता है। और वो कैसे कैसे उदय में आएंगे, पूरी यानी क्या बोले, पूरा नक्शा बन जाता है, पूरे उनकी निषेक रचना सब सेट हो जाता है उसी समय, जिस समय परिणाम हुआ है उसी समय। हाँ, वो तो जब आबादा काल पूरा आएगा होगा। जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म है वो तो मिट्टी के ढेले के समान है, वो कोई हमको दुखी करने में हाँ समर्थ नहीं है। तो 11 आदि कर्म सारे, हाँ, आठों कर्मों के 8 कर्म है। तो यहाँ अनंत कर्म, 8 कर्म तो जाति अपेक्षा है। परमाणु लिखा ना, परमाणु अपेक्षा अनंत है। हर समय प्रति समय 7 कर्म तो बंध ही रहे हैं जातीय अपेक्षा। जैसे द्रव्य बोलते हैं ना, जातीय अपेक्षा तो 6 है, लेकिन संख्या अपेक्षा अनंतानंत, पुद्गलों को भी मिला लेंगे तो अनंतानंत हो जाएंगे। ऐसे ही ये कर्म की मूल प्रकृतियां 8 हैं, फिर उत्तर प्रकृतियां 148 है, और ये 148 भी कहने की हैं। जो संख्यात असंख्यात अनंत ही भेद बनते हैं उनके। हाँ, तो ये जो ये परमाणु जो है ना, हर समय जीव हर समय कितने परमाणु ग्रहण कर रहा है। जाति अपेक्षा तो 7 कर्म ग्रहण कर रहा है हर समय, आयु तो कभी कभी होता है, लेकिन परमाणु कितने आ रहे हैं उसमें, परमाणु अनंत आ रहे हैं हर समय। और वो अनंत की संख्या लिखाई थी आपको 10वें अध्याय में, सिद्धों से अनंत वे भाग और अभव्यों से अनंत गुणे। ये समय प्रबद्ध शब्द आया था कहाँ? 10वें अध्याय में आया था। इसमें तो अब आएगा ना, अभी तो अपन पीछे पड़ चुके, पूर्व ज्ञान, अभी तो पूर्व ज्ञान बता रहे हैं, वो तो बाद में आएगा। इसमें तो ये 8वें में आ गया था, शायद 8वें में। तो ये हर समय इतने अनंत परमाणु कि अभव्य राशि से अनंत गुणे, सिद्धों के अनंत वे भाग, ये करके भी वो अनंत संख्या कितनी आ रही है कर्म के परमाणुओं की,
हर समय संख्या, परमाणुओं की संख्या वो अनंत। जाति उसमें 7 डिवाइड होगी या 8, वो बात अलग है। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो हम कितने घास खा रहे हैं? अब घास से लो मोटा, तो मान लो 10, 20, 30, 40 घास खाए हमने, तो वो 40 घास खाए तो 40 घास कन्वर्ट किस में होंगे? बस वो 7 धातुओं में ही। लेकिन घास तो हमने 40 खाए ना। ऐसे ही वो परमाणु तो अनंत आए ना, कन्वर्ट वो मूल प्रकृतियां 7 में कन्वर्ट होंगे। ऐसा वो मूल प्रकृतियां जाति अपेक्षा। आप लोग को उदाहरण कैसे याद आ जाता है?